ब्रेनी लोगों को रहेंगे ना, जो ज्यादा समझदार रहते हैं, लाइक हमारे साथ जो प्रोग्राम में शामिल है। कराची के भी हम आपको अपने साथी दिखाएंगे, मगर साथ ही साथ क्योंकि हम साल का रिव्यू भी करें, इस साल पाकिस्तान को सबसे बड़े चैलेंज का सामना हुआ उन सैलाबों की सूरत में जिसके बारे में खुद यूनाइटेड नेशंस के हेड का कहना था कि पिछली एक सदी में इतना बुरा सैलाब नहीं देखा गया। पूरी दुनिया में पाकिस्तान के से सैलाब से आई हुई तबाही के बारे में ना सिर्फ गुफ्तगू हुई बल्कि कोशिश भी की गई कि पाकिस्तान की मदद की जाए, मगर पाकिस्तानी कौम ने यकीनन एक जिंदा कौम की तरह इस चैलेंज को कबूल किया और मदद करने की कोशिश की। इस्लामाबाद से की टीम गई हर तरफ, खैबर पख्तूनख्वा से लेकर सखत तक हमने इसकी कवरेज की, यहाँ तक कि हम स्वात भी गए और मुख्तलिफ इलाकों में जाकर। वजह ये थी कि हम आपको फर्स्ट हैंड दिखाना चाहते थे कि सैलाबों से क्या तबाही आई है, वहां के लोग क्या कहते हैं। CNBC की पूरी टीम ही इन इलाकों में मौजूद थी, साथ ही साथ इस्लामाबाद से की टीम मुसलसल इसकी कवरेज करती रही। आपको दिखाते हैं पाकिस्तान में इस साल इस सैलाब ने कैसी तबाही मचाई। ये हम आपको दिखाना चाहते हैं कि इस इलाके में कितना कितना पानी आया था। आपको अभी भी पानी के निशान नजर आ रहे हैं, हालांकि अब यहाँ से पानी निकाला जा चुका है, मगर उधर तक देखिए जरा नीचे की मंजिल पूरी डूबी हुई है। उन्हें आगे कहाँ जाना है, और सिर्फ एक इलाका नहीं, इस वक्त हम मुल्तान के बाहर सबर्बन एरियाज में पूरे मुल्क में आपको ऐसे इलाके नजर आएंगे। हम खैबर पख्तूनख्वा भी गए, आपने CNBC पे और इलाकों की कवरेज भी देखी, दूसरे चैनल्स पे देखी। हर जगह पाकिस्तान के शहरी बेघर हैं। हम इस वक्त शेरशाह के इलाके में मौजूद हैं, हमें दोनों तरफ नजर आ रहा है पानी नजर आ रहा है जो कि उस सैलाब की बाकियात है। अक़वाम मुत्तहिदा ने अब खुलकर कह दिया है कि इस वक्त पाकिस्तान में एक इमरजेंसी फंड की जरूरत है और जो अपील की गई है वो $460 मिलियन की गई है। यहाँ पे भी आपको डिस्ट्रक्शन के असरात नजर आएंगे जो कि पाकिस्तान पर आई हुई है। जरे गाँव है, आगे को ये मदीन की तरफ इलाका ज्यादा था, मगर आप देख लें ये रोड अब बिल्कुल टूट चुकी है, आगे कुछ भी नहीं है। और ये पूरी रोड जिससे हम अभी आए हैं ये वो इलाका है सवात का, जिसके बाद आगे के इलाकों से राब्ता बिल्कुल खत्म हो चुका है। और यही हमें बताया गया था ब्रीफिंग में कि 120 किलोमीटर की रोड्स मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ पैचेस में बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। खबर यह है कि 3.5 मिलियन बच्चों को वाटर बोर्न डिजीजेस की वजह से जान का खतरा है। अब हम इसके अंदर देख रहे हैं, अंदर मट्टी है, पानी के अंदर इतनी इतनी मट्टी की गर्द जमी हुई है। लोकल MNA को देखा किसी ने, सियासतदान किसी ने तो देखा, डॉक्टर इंजेक्शन लगाने वाले पे नहीं आए अभी तक। ये कैपेसिटी निकल रहे हैं, बंदे बीमार हैं, को उसको पता नहीं क्या हुआ। इस वक्त हम जा रहे हैं आसपास के इलाकों को देखने के लिए, आपको भी अंदाजा दिखाने के लिए कि कितने गांव हैं जो कि पानी के नीचे आ चुके हैं। ये जो धक्के यहाँ पे पड़े हैं, जो लोग बेसब्रे हो रहे हैं, बगैर किसी डिसिप्लिन के, बगैर किसी तरीके से सिर्फ धक्के देकर लोगों से चीजें मांगने की कोशिश करना, इसका क्या हल है? प्लान ये है कि इनको कैंप्स में ले जाने के लिए, और यहाँ भी हम टेंट सिटी लगाने के लिए टेंट्स हमने SOS मैसेजेस किए हैं। टेंट्स कराची से आ रहे हैं, जब आ जाएंगे या टेंट लगा दिए जाएंगे तो उसके बाद होपफुली इस तरह का तमाशा या क्योस नहीं होगा। से कहें कम से कम खवातीन पे हाथ। बिल्कुल, यू आर राइट। मैं इन्हें और हिदायत करता हूँ। आई अपोलोजाइज टू यू ऑल्सो, आई एम सो सॉरी अगर आपको कोई तकलीफ हुई है। कोई मसला नहीं है, लेकिन वो बूढ़ी खवातीन का मसला है। लोग लेके गया, मैंने नहीं लेके गया, कुछ भी नहीं मिला। हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि वो वहाँ पे इनकी पिटाई हो रही थी। ये तमाम खवातीन है, ये हमारा सवाल है, ये बुजुर्ग खवातीन है, वो प्रेग्नेंट खातून है, इन लोगों का कौन ख्याल करेगा? कितने सवालों के जवाब मिले हैं अब तक, कितना किया है इंतजार और करोगे कब तक, कब तक रोना पड़ेगा जो है खोना पड़ेगा, कहता हूँ सुन लो मेरे यार, अब कुछ करना पड़ेगा। हमारे
हमारे अपने प्रोग्राम में हमेशा ये कोशिश रही कि जहां पर हम मुख्तलिफ इलाकों में गए, मगर वो थोड़े से वक्त में हमने आपको पैगाम कैसे पहुंचाना है, उसमें ये जो मोन्टाजेस हम बनाते थे उनका सेरा मैं जरूर देना चाहूंगी। कराची स्टूडियो से जैसे हमारा राब्ता होगा, हमारे प्रोड्यूसर अदनान तारिक साहब वहाँ पर मौजूद हैं, हमारे कोऑर्डिनेटर वहाँ पे हमारे रमीज साहब भी मौजूद हैं। उसके अलावा जो हमारे एनएलई हैं रेहान साहब, यहाँ आपने अफसार साहब देख लिया, उन्होंने मुसलसल हमारी मदद की इसको कवर करने के लिए। फायजा, आपका काम मेजरली होता है कि आप मेकअप करें, सब लोगों को अच्छा दिखाएं, मगर कौन से लोग आपको ज्यादा अच्छे लगते हैं इस्लामाबाद से प्रोग्राम में जो आए? आपके प्रोग्राम में जो भी गेस्ट आते हैं वो सभी बहुत अच्छे। सब अच्छी बात है आपने ये कही, ताकि गेस्ट को फर्क को मसला ना हो कि दोबारा कोई गेस्ट आने में मसला हो। कोई ऐसी बात जो आप बताना चाहते हो जो आप लोगों को याद हो अपने प्रोडक्शन के हवाले से? फाना। बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि लोग समझते हैं कि शायद जो टीवी पे आके एंकर्स बोल जाते हैं या प्रोग्राम करना बहुत इजी होता है। ये बिल्कुल भी कोई इजी टास्क नहीं होता, बल्कि इसके पीछे एक पूरी टीम जो काम कर रही होती है। हमें सोचना पड़ता है सब मिलके, एज एन एंकर, एज एन प्रोड्यूसर, एज रिसर्चर, कोऑर्डिनेटर, सारा मिलकर बातचीत करनी होती है। बिल्कुल के साथ नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इतना आसान नहीं होता। लोगों को स्क्रीन पे एक प्रोडक्ट नजर आ रही है, लेकिन उसके पीछे किसकी कितनी एफर्ट है ये मालूम नहीं होता। हम लोग हर चीज में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे मतलब प्रोग्राम डिसाइड करते हैं तो एक रात पहले हम सोच रहे होते हैं। वो कह रहे हैं, अदनान साहब कह रहे हैं, अब तुमने मिला दिया सबको, कि हम वो दिखाते हैं। कुछ लोगों से हमने बात की थी जिसमें आप सबसे ज्यादा गए हो लोगों से जाके मामला जानने के लिए, वो क्या सोचते हैं हमारे प्रोग्राम के बारे में, आपको भी दिखाता है। रिया का प्रोग्राम, कई प्रोग्राम में मैंने शिरकत की है। इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया के अंदर बहुत सारे जो टॉक शोज चल रहे हैं, क्वालिटेटिवली इट्स वन ऑफ द गुड प्रोग्राम्स। मैंने उनको हमेशा ये बात कही है कि इस वक्त जो एक रवायती हमारा टॉक शोज है उससे हटके वो और अगर अपने रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम को बनाएंगी जो ऑलरेडी है और उसको मजीद उस पर मेहनत करेंगी तो और बेहतर होगा। इट्स रियली वन ऑफ द वेरी गुड प्रोग्राम्स ऑफ पाकिस्तानी मीडिया। मैं पर्सनली भी फरिया अजीज के प्रोग्राम में काफ़ी मरतबा आ चुका हूँ और शुक्र है मेरी इस प्रोग्राम में कभी किसी से लड़ाई नहीं हुई, अक्सर वरना हो जाती होती है। और इनका एक बहुत ही मॉडर्न रोल रहा है पॉलिटिकल सीन के हवाले से। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे बड़ी अच्छी सोच और समझ रखती है और मेरी ख्वाहिश है कि इस तरह आगे जाती रहें और तरक्की भी करें। मुझे बड़ी खुशी है इनके प्रोग्राम पर आकर, और जब भी आती हैं, लेकिन मुझे इनका वैसे पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगता है आकर। थैंक यू। साल भर पहले जब फरिया अजीज ने इस्लामाबाद से प्रोग्राम शुरू किया था तो कुछ लोगों का ख्याल था कि क्योंकि वो अंग्रेज़ी में सोचती हैं, उर्दू में बोलती हैं, इसलिए उसको कबूल आम होने में वक्त लगेगा। लेकिन एक साल गुजरने के बाद आपको इल्म है कि अब इस्लामाबाद से प्रोग्राम ऐसा देखा जाता है कि मुझे भी कभी कभी उनके प्रोग्रामों पे रश्क आता है। गुड लक फरिया, वेल डन, इसी तरह जारी रखो। मैं समझता हूँ कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम होता है और उसमें इन्वेस्टिगेशन होती है, जो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी जगहों के ऊपर ये चीज़ें नापैद हो चुकी हैं कि आप कैमरे को लेके चले जाते हैं लेकिन कैमरे के ऊपर आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। और मैं समझता हूँ फरिया का ये प्रोग्राम जो है लोगों में जो वक्त के साथ साथ उसने पेनिट्रेट किया है और उसकी बुनियादी वजह इन्वेस्टिगेशन है और उसके ऊपर थारोली स्टडी है, पूरे का पूरा जो सब्जेक्ट होता है उसके ऊपर। तो वक्त के साथ साथ मैं समझता हूँ कि मज़ीद इसके अंदर निखार पैदा होगा इस प्रोग्राम के अंदर और लोगों के मसाइल को उजागर करने में अहम किरदार अदा करेगा। CNBC को मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ क्योंकि वाहिद चैनल है जहाँ पे हमें बहुत खिलाया पिलाया जाता है। फरिया में बहुत एंटरटेन करती हैं और फरिया मेरे ख्याल में वन ऑफ द बेस्ट एंकर्स हैं आपके चैनल के ऊपर। तो मैं ये कहूँगी कि फरिया की पेरेज़ भी करें और अपनी बाकी सारी टीम की भी करें साथ साथ, और उसके साथ ये कि हमें खाने अच्छे अच्छे खिलाते रहें जैसे आप खिलाते हैं, और हम आपके लिए और दुआएं करते रहेंगे। और देखिए हम गेस्ट होते हैं तो हमें सैलरी नहीं मिलती, इसलिए हम खानों पे गुजारा करते हैं, तो हमें आप पिज़्ज़ाज़ भी खिलाएं और बाकी चीज़ें भी खिलाएं। इतनी ज्यादा लोगों ने बातें कर दी हैं कि मेरे ख्याल से हम वक्फा ही ले लेते हैं। एक वक्फे के बाद मजीद मिलेंगे, कुछ और आपको इस साल के अहम इश्यूज दिखाएंगे, वो बातें जो कि मुसलसल रही इस साल का हिस्सा। 2011 में भी पाकिस्तान को फिर उन्हीं चैलेंजेस का सामना है। कीप वॉचिंग इस्लामाबाद से।